वहां पर थे प्रबंधक प्रिंसिपल, और जब पूरे दिन में 1.5 दिन बात करने के बाद श्रीनगर के 11 विद्यालयों ने हमारे साथ एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनको एक फंडामेंटल क्लियरेंस हुआ कि दिस बोर्ड इज नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर सेक्टेरियन बिलीफ। हम किसी पंथिक मान्यताओं के बढ़ोतरी करने का बोर्ड नहीं है। हमारे केंद्र में भारत है, भारत की समस्त सांस्कृतिक यात्रा, भारत की समस्त ज्ञान सृजन की संपदा और उसके गर्व से वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए कैसा सामर्थ्य होना चाहिए और भविष्य में आने वाली चुनौतियों की संभावनाओं को चिन्हित करने की भी दक्षता होनी चाहिए। इस अवधारणा को लेकर के गढ़ा गया बोर्ड है, जिससे कि जो आचार्य चाणक्य कहते थे अखंड भारत, अखंड भारत किसी खंड खंड आइडियोलॉजी को नहीं हो सकता। अखंड भारत तभी होगा जब आप ऐसे भारत की बात करो जिसमें 146 करोड़ भारतीय कह सके कि हाँ ये मेरा भारत है, और उसके साथ उन्हें हम बता सकें कि हमारे भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा हजारों साल की है, 400 साल की नहीं है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में श्रेष्ठतम संस्कृति है। संस्कृति प्रथमा विश्व का जो विश्व में सबसे पहले अगर कोई संस्कृति आई वो भारत धर्म का इसके अब ऐतिहासिक प्रमाण। हम आपको आर्यन आक्रमण नहीं बनाना चाहते। एक अंतिम बात दिनेश भाई आपका संविधान में लूंगा कि रेसले साहब, कितने ने रेसले का नाम सुना? नहीं सुना। एंथ्रोपोलॉजी वाले तो सुना। अंग्रेजों ने 3 साजिश की थी पाठ्य पुस्तक अपनी बनवाने के लिए। जेम्स मिल का ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक रेसले साहब का रेशियल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, और तीसरा उन्होंने किया ग्रियर्सन साहब से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तीनों ने शोध करने बाकायदा पुस्तकों को बनवाने के लिए ताकि जैसे गुलाम बनाए भारत में। ग्रियर्सन साहब ने ये कहा कि भाई ये सारी भाषाएं सब एक दूसरे के विरोधी हैं भारत, और 5 कैटेगरी ये भाषाओं की, एक है आर्यन, एक है द्रविडियन, एक है ऑस्ट्रोलाइट, एक है डिटराइट, एक है तिब्बतन। 5 भाषा, एक भाषा। जुड़ा कहता है कि संस्कृत पूरी दुनिया की चलनी, और ग्रेडसन कहता है कि भारत में ही 5 श्रेणी की भाषा, और कहता है कि आर्यन, जेम्स मिल कहता है उधर दूसरी ओर कि आर्यन को ढकेल करके सरस्वती सिंधु से दक्षिण में ढकेल दिया गया द्रविडियंस को कत्लेआम करके। वही पढ़ते आ रहे हैं, बर्मान से होना जहां दो दिया फ्लैटलाइन क्रिएट कर दिया कि भारत एक ना हो। दूसरी ओर जेम्स मिल ने कहा कि जो बुद्धिज्म जैनिज्म है ये तो हिंदू दर्शन के खिलाफ एक विद्रोह है। उनके यहां का दर्शन सोक्रात से लेकर के प्लेटो, अरिस्टो, प्लॉटिनस, अगस्टाइन, क्वेनास, डेकार्ट, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, सार्ट, फ्रायड, मार्क्स, जितने भी हैं, डार्विन, वो आपस में एक दूसरे से जब भिन्न कोई बात कह रहे हैं विद्रोह नहीं है। हमारे यहाँ एक ज्ञान की जो उद्भवकारी प्रवृत्ति है, हमको बढ़ाने के लिए उस प्रवृत्ति को कह दिया ये तो आपस में घोर विरोधी। आज भी हम बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म के लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। आज भी हम जैनिज्म के लोग सनातन को नहीं समझ पा रहे। इसके लिए रोक क्या है? शिक्षा व्यवस्था। हम ऐसे पाठ्य पुस्तकें पढ़ाए। हुजूर, हमारी पुस्तकें हमारे बौद्धिक व्यंजन हैं। जैसे हम थाली में खाना खाते हैं, शरीर के न्यूट्रिएंट्स वैसे ही बनते हैं। अगर हम जैसी किताब पढ़ेंगे हमारा बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कुजाइन है, वो वैसा ही विचार बने, उलझे हुए। और तीसरा सबसे खतरनाक जिसने किया, रिश्ले, कहा कि भारत में तो एक प्रजाति के लोग हैं। उन्होंने कहा कौन कौन सी प्रजाति के, और किस आधार पर आपने दिया? तो बोले कि चेहरे के आधार पर नाक, कंधा, भुजाएं, लंबाई, रंग, आंखें, माथा, इसके आधार पर उन्होंने देखा है कि भारत में
9 तरह के श्रेणी के लोग, 9 एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्या है? तो बोला कि कोई सिक्शियन आर्यन है, कोई यूनानी आर्यन है, तो कोई ईरानी आर्यन है, तो कोई इंडो आर्यन है, तो कोई द्रविडियन आर्यन है, तो कोई द्रविडियन है, तो कोई द्रविडियन ऑस्ट्रोवाइड है, कोई ऑस्ट्रोवाइड है, कोई ऑस्ट्रोवाइड निग्राइट है, कोई निग्राइट है। 9 कैटेगरी हो। जितने लोग बैठे हो ना, मेरे ख्याल से 500 लोग तो बैठे हैं। ऊपर भी हमारे कुछ दिव्य गोपियां बैठी हैं, आपको बहुत प्रणाम। ये जो लोग हैं ना, रेसलिंग साहब के अनुसार यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप किस प्रजाति के। आपके पिता बेटा भी भिन्न प्रजाति का दिखेगा, पत्नी भिन्न प्रजाति की दिखेगी। अगर जिसकी हाइट है, भाई आपका 5 फुट 7 इंच का है, अगर मैं 6 फुट का हूं तो मेरा भाई भिन्न प्रजाति का हो गया। मेरा माथा अगर चौड़ा है, इसका गोला है, भिन्न प्रजाति हो गई। नाक थोड़ी आपकी ऐसे फैली है, मेरी ऐसी है, तो भिन्न प्रजाति हो गई। What nonsense! And you are believing those kind of philosophy and history, reading those books. Such a nonsense is the part of our narrative, is the part of our textbook. And we are not revolting with this poisonous narrative. इस विषाक्त वातावरण के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। और वही जब डॉक्टर लालजी सिंह साहब आपको दिए गए थे ना, जब हैदराबाद में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लैब में रिसर्च किया, तो उन्होंने 5 लाख जीनोम सीक्वेंसिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के क्रॉस इंडिया जीन्स कलेक्ट किए स्पेसीज में मनुष्य की, और उन्होंने कहा कि 96% जो भारत में रह रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कह रही है कि सबकी जीन एक है। लेकिन वो हमारी पुस्तकों में कहीं नहीं दिखे। अभी भी रिश्ते वाला ही इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन में भी, स्कूल एजुकेशन में भी। और भारत माता की जय। अरे कैसे जय होगा हुजूर? आपने तो नागिन बैठा रखा भारत माता के पीछे शिक्षा व्यवस्था में। और बच्चों के अंदर आत्मगौरव ही नहीं है। बच्चों के अंदर किसी ज्ञान संपदा के लिए, सृजन के लिए नेतृत्व करने का किसी क्षमता ही नहीं दिया हमने। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अचानक नहीं बदले। उन्होंने 190 वर्षों में जो विषाक्त किया है, उसको हमें ठीक करने में कुछ वक्त तो लगेगा। और ये जो फारसी के लोग हैं, अरबी के लोग हैं, उनको भी सावधान होना होगा, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड कोई एक धर्म तत्व की बात नहीं कर रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड उस भारत की बात कर रहा है जो 1835 के बाद गलत नैरेटिव से अंग्रेजों ने गलत रूप से हमें विभाजित कर दिया। ये जातीय लड़ाई, पंथीय लड़ाई, वो उन्होंने इतिहास ऐसा पढ़ाया कि इतिहास की पुस्तकों के नीचे बारूद की सुरंग लगा दिया, और उस सुरंग से, उस विस्फोट से अभी भी हम आहत हैं। हम महसूस नहीं कर पाते कि अंग्रेजों की साजिश फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से हम लड़ रहे हैं आपस में। ये फॉल्ट लाइन खत्म करने के लिए सनातन की सही अवधारणा, भारत की ज्ञान परंपरा की सही व्याख्या, सही बोध, भारत की समस्त दार्शनिक परंपराओं की महनीयता, उसकी नाभिकीय शक्ति, उसकी आत्मा को पहचानना होगा। उसके लिए मैं आह्वान करने आया था कि आप सभी हमारे परिवार के, पूरा देश में गौरव तो हो गया है, लेकिन निकटस्थ परिवार क्या है, तो मैं आह्वान करने आया हूं कि आइए और इस यात्रा में सहयात्री बनिए, वरना अगली पीढ़ी हमको आपको भी कोसेगी। कि जब पूरी दुनिया में इजराइल हिब्रू में पढ़ा रहा था, चाइनीज मंडारिन में साइंटिफिक इंप्रूवमेंट कर रहे थे, कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी को केंद्र में रहकर, जुडाइज्म मगर डेविड और सोलोमन को केंद्र में रखकर के बात का मामला, तो तुम्हारे पास तो हजारों साल से इतने महानायक हैं जो व्यक्तित्व में आदर्शतम है, हर क्षेत्र में एक उदाहरण है। उनको उदाहरण लेकर के युवाओं के अंदर प्रेरणा आपने क्यों नहीं दिया कि राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए? तभी बनेगा भारत विश्व गुरु। अन्यथा था विश्व गुरु 11वीं शताब्दी के बाद किसका, अब बिल्कुल निचले पादान पर चला गया है कि हम पढ़ने के लिए भी यूक्रेन जा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए भी अजरबैजान तक जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं।
और वहां से मेरी लाकर कहते कहा बोला बेटा मेरा कोई विदेश से हो गया है, जैसे देश सबसे खराब चीज और विदेश सारी पूरा करके बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो मेंटालिटी है हमें इसको अंडो करना होगा। वक्त है कि हमारी पीढ़ी को अपनी पीढ़ी कोसे ना, बच्चे को खिलौने दे करके, जीन्स की पैंट दे करके, विदेश घुमा करके आप प्यार नहीं करते हो, या बेबी साहब की गलती खिला। प्यार अगर करना है तो अतीत के गर्भ से उठते हुए वर्तमान को ठीक करो और भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए वर्तमान में बीज आरोपण करो। जैसे समय धान रोप रहे हो ना, कभी खाने को मिलेगा ना हम लोग में। चलो अगर रोपा नहीं ठीक से तो उस समय रोना रोना होगा, अगली पीढ़ी को हमें कोसेगी, जैसे हम कोसते हैं किसको 18वीं शताब्दी के नाम जो RSS इंडिया कंपनी से 1757 से हम जो कोसते हैं ना उनको, वैसे हमारी पीढ़ी को 21वीं सदी में अगली पीढ़ी कोसेगी। हुजूर जब पूरी दुनिया में आत्मगौरव आत्मज्ञान की बात हो रही थी, नेतृत्व की बात हो रही थी, ज्ञान प्रदान की बात हो रही थी, तो बचपन में हमारे मनोभाव में आपने इंजीनियर डॉक्टर और डॉक्टरेट की नौकरी के लिए क्यों श्रेष्ठ पद उतारा, आपने ज्ञान सृजन के लिए क्यों नहीं प्रेरित किया? ये बात उठेगी, आज नहीं उठेगी, हमारे आपकी जाने के बाद उठेगी। इसलिए अगली पीढ़ी को प्यार करते हो तो भारत बोर्ड से जुड़ो। 80 लाख का देश ललकारता है, अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ती उसके सामने कुछ बोलने। क्यों? ज्ञान। अगर आज हमारे यहाँ एक एनालिसिस हो रही थी डिफेंस को ऐप बनाने में, एक सर्वे रात का दौर जैसा कि चाइना के लड़के जो यंग लड़के हैं 20 से 30 के बीच सबसे अधिक जो ऐप बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप की बना रहे हैं। और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप नई आई किसकी बनती है? खाद्य स्वाद की। 2.5 इंच की जो जीभ है ना, इसके लिए पूरी की पूरी AI ऐप बन रहा है। यहां बैठे बैठे ऑर्डर करो, पिज्जा आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, फलाना पिज्जा आ रहा है, खाते रहो, गैस भरते रहो पेट में, इसके बाद झगड़ा करते रहो और फिर सरकार से कहते रहो मुझे कुछ दो, पिता से कहते रहो कुछ दो, और जिंदगी में लास्ट में पिता से को तुमने दिया क्या? ये संस्कृति बदलाव। और उदाहरण हम उस व्यवस्था को दे रहे हैं जहां अमेरिका में एक स्टूडेंट अपने स्कूल में जाता है और धान गोलियां चला करके अपने सहपाठियों को और शिक्षकों को मार डालता है। ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसका आदर्श तो अमेरिका ही है ना, तो उसी दिशा को हमें ले जाना है। तो इसलिए आधुनिक ज्ञान के साथ, आधुनिक सामर्थ्य की गति के साथ, पूरी तीव्र गति के साथ अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में हमें भारत को बैठाना होगा और उसके लिए समुची ज्ञान परंपरा का समावेशन प्रमाण युक्त करना होगा। आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे बहुत देर सुना, मेरा अधिकार भी था वैसे, क्योंकि मैं 30 वर्षों से उस जिले से जुड़ा हूं और बहुत सारे लोग को दिनेश को पता होगा, मुझे समझते हैं कि मैं जौनपुर का ही, लखनऊ में, दिल्ली में बहुत लोग कहेंगे तो लंबी सीखा बोर्ड वाले, अच्छा मुझे जौनपुर वाले, हमसे भी लोग पूछते हैं सर जौनपुर क्या है ना, हमने कहा जौनपुर पैदा हुआ बनारस में, लेकिन जौनपुर मेरी कर्मस्थली रही है और मेरी अर्धांगिनी जौनपुर की है, तो मैं तो जौनपुर का ही, तो हमने देखा बिल्कुल मैं जौनपुर का। तो ये ऐसा प्रेम है आप लोगों से। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग सहयात्री हो और किसी को कोई कंफ्यूजन न हो तो मेरा एक मेल है chairman@bsv.org.in chairman@bsv.org.in वेरी सिंपल मेल। आप अपना नाम नंबर लिख के अपनी जो भी क्वेरीज है अगर डालेंगे तो मैं निश्चित रूप से विद इन वीक, मैं डेली मेल मंगा के देखता हूँ, जितने मेल आते हैं मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ, आपसे बात करूंगा, आपके सुझाव होंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी, आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी, आपके मन में कोई संशय होगा,
तो उसका निराकरण करेंगे। और आपके लिए तो मैं उपलब्ध हूँ क्योंकि मेरा गांव भी बहुत दूर नहीं है। आज तो मैं इतनी अच्छी आपको व्यवस्था करा दी है कि मैं अपने गांव से मान के चल रहा था कि 1 घंटे लगेगा। ये आदरणीय शेख जी के पार्क में पत्रकार संघ ने दोबारा जी कहीं दिख रहे थे, चले गए। इन लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, तो मैं सोचा कि 8:30 बजे 8:45 का दिया था समय। मैं घर से चला कि भाई 1 घंटे तो लगेगा। मैं कब 8 बजे आ गया। 35 मिनट में घूमने का है तो भाई कमाल हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो 35 मिनट दूर ही मेरा घर है और मैं महीने में 1 दिन जरूर अपने गांव रहता हूँ। ये लोग नौकरी में भी सिद्धांत बनाया था, अभी भी चाहे कहीं रहो 1 दिन जरूर रहता हूँ और अपने गांव के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं जाता इधर। सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। जिस कक्षा में जो शिक्षक जो पढ़ा रहा होता है, जो चैप्टर उसी विषय उसी चैप्टर को बच्चों को आधे घंटे पढ़ा के फिर दूसरे कक्षा में, तो इसमें आनंद आता है। तो आप तो कभी भी हमसे मिल सकते हैं। ये ब्रजमोहन जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वाराणसी मंडल के और आजमगढ़ मंडल के शिक्षा बोर्ड के विषय में कोई क्वेरीज हो जानने के लिए, शशि जी हैं, अचल जी हैं, ये दोनों लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ब्रजमोहन बाद में लेंगे। कुछ लोगों ने जो बहुत मदद की हमारी, उसमें सबसे पहला नाम तो है जिलाधिकारी महोदय। और उन्होंने अपने हनुमान को लगाया गोरखनाथ जी को और उन्होंने गोरखनाथ जी ने बहुत निष्ठा के साथ सबको आमंत्रित किया। इसके अलावा भी कुछ आप में से बहुत सारे लोग हैं, कवि हृदय हैं, प्रखर द्विवेदी, प्रखर जी, सदाशिव द्विवेदी, इन्होंने भी कोशिश की कुछ लोगों को बुलाने में। हमारे AK सिंह साहब हैं, प्रोफेसर हैं कलंदर यूनिवर्सिटी में, खड़े हो जाओ तो किसी जिले के रहने वाले हैं। इनके भाई हैं अखिलेश, हम लोगों ने काफी मदद की। इनके पिताजी भी कई लोगों को सूचित किए। प्रदीप है, इन्होंने सूचित किया कई लोगों को। संजीव है, पप्पू, हमारे बहुत ही बचपन से जो छोटे थे तब से इनके पिताजी से संबंध रहा। और सूर्यांश किधर बैठे चले गए? चले उनके पिताजी हैं, अच्छा पीछे हैं, चले नहीं गए पिताजी। युवा चला जाएगा तो देश चला जाएगा, हम आप चले जाएं तो भी बचा रहेगा। तो सूर्यांश ने भी काफी इसमें निष्ठा से मदद दिया, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया था कि मैं अपने यहाँ रख लूँ कार्यक्रम, लेकिन हमने कहा कि ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पूरे जगह से आने में लोगों को सुविधा हो, आसानी से आ जाए। उन सभी लोगों को मैं फिर प्रणाम करता हूँ और मैं सीधे माइक को आपके जिलाधिकारी आदरणीय श्री दिनेश चौहान जी को देता हूँ, आपके उद्बोधन। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कई प्रकार की गुरुओं की श्रेणी होती है। सबसे पहले माता पिता के रूप में गुरु मिलते हैं, शिक्षा के दौरान गुरु मिलते हैं, और फिर जब आप किसी क्षेत्र में आते हैं, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप जब आगे घर से निकलते हैं तो वहां पर भी गुरु की परंपरा है। प्रशासनिक जीवन में गुरु के रूप में मुझे आदरणीय MP सिंह साहब ने मेरे व्यक्तित्व को संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इसलिए मैं प्रशासनिक गुरु के रूप में आपको सदैव हृदय से सम्मान देता हूँ और उसी क्रम में चाहूंगा कि कुछ बोलने से पहले सम्मान करूं तो उसके बाद आपकी बात।
आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के तत्वाधान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक शिखर पुरुष के रूप में अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से, अपने कार्यों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में रहकर कई जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते थे। भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश के विकास को योगदान देने के पश्चात उन्होंने आपने पुनः शिक्षा के क्षेत्र को चुना। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात। अभी आपने भारतीय दर्शन और संस्कृति की उन अभूतपूर्व विषय पर ज्ञान को प्राप्त किया है, जहां से हम अपने बच्चों की, अपने आने वाले भविष्य की परवरिश को पुख्ता कर सकते हैं। और जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि विकसित भारत कैसे होगा, उस विकसित भारत में क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली बात जो माननीय MP सिंह साहब ने बताई कि वो भारतीय संस्कृति के उन मूलभूत तत्वों से परिपक्व हमारा युवा होना चाहिए, जो गर्व कर सके अपनी भारतीय संस्कृति पर, भारतीय शिक्षा पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने देखा होगा कि अधिकांश परिवार के बच्चे थोड़ी सी भी थोड़ी सुंदर आ जाती है या थोड़ा सा सम्मान बढ़ने लगता है, तो वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते, विदेश भेजते। उसमें हमारे पिताजी और बच्चों भी इस बात का उदाहरण है कि हमने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो भी शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें ही पढ़ाया पढ़ाया। ये कोई उसी बात नहीं कि मुझे कोई अहंकार है, मुझे इस बात की प्रबल संभावना है, पुष्टि है कि जो भारत में नहीं पढ़ सकता वो विदेश में भी नहीं पढ़ सकता। क्योंकि चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वहां भारत से ज्यादा पढ़ाई करनी नहीं है। और जहां तक योग और विज्ञान की बात है, योग और विज्ञान भारत की ही देन है। और इस पर विस्तार में इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि सबने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। दर्शन के क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जिसकी मेधा दर्शन, योग और विज्ञान संतृप्त होगी, वो काल, क्रोध, मोक्ष और अर्थ के महत्व को स्वयं जान जाएगा। और इस प्रकार धर्म और मोक्ष के बीच में काम आवश्यक है। वो काम का मतलब लालसा नहीं है, काम का मतलब कोई किसी प्रकार की औरुकता नहीं है, काम का मतलब वासनाओं से युक्त काम नहीं है। काम का मतलब है जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए तभी आपको कुछ मिलेगा। तो वो चीजें सब हमें करके सिखाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने जौनपुर को चुना, जो सिराज हिंद है। और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि यहाँ की शिकायत को अगर कोई पढ़ ले, उसके लिखने की पद्धति को पढ़ ले, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट के वकील को प्रकार की ज्ञापिका तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ शिकायत तैयार की जाती है। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और वो भी अगर पढ़ताल में कुछ अपने लिखना हो रहा है, अब तो उसमें पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय मेधा, विज्ञान, ज्ञान, राजनीति एक ही शिकायत में आपको फाइल दे देना है। तो ये यहाँ की गुण है और ये शिकायत को होती है, क्योंकि यहाँ पर वोट की सीमाएं कम है और व्यक्ति 3 चीजों पर अपनी आजीविका को आधारित किए हुए। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद व्यवसाय, और जो कुछ बचे रहते हैं सभी लोग आपको सेवा में जा सकते हैं, उद्योग में जा सकते हैं।
तो उनके लिए संघर्ष की कहानी है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब सुनता अभी गिरावट के आदरणीय कृपा शंकर राय जो 95 ईयर हुए और वो आते हैं घंटा 2 घंटा बैठते हैं, फिर इंग्लिश में मुझे इतना 4 की शिकायत होती है, उसमें 2 लाइन नहीं सुनता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी जगह मुझे भी कार्य करने का मौका उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और मैं तो नहीं कह सकता कि मैं कैसा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ, उसके निर्णायक आप। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें जो सर ने बातें बताई, भारतीय शिक्षा बोर्ड या शिक्षा परिषद जो भी इससे निश्चित रूप से जो बाबा आपसे भी सोच है, कई प्रकार से उसकी आलोचना होती है, विभिन्न प्रकार के लोग उनके बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सर हरिद्वार से मैं था और बाबा रामदेव जी की बात होती है, तो उनकी प्रखरता, उनके विचारों के प्रति अपनी बात को रखने की ऊर्जा और क्षमता अद्भुत। उस समय अवैध खनन के लिए साधु संत अपनी उपयोग कर रहे थे। उसमें बाबा रामदेव जी उस समय युवा थे, मैं भी युवा था, और संतों पर आक्रमण हुआ। महाराज शिवानंद जी को लोगों ने घेरने की कोशिश की, सर के निर्देश पर महाराज जी की रक्षा के लिए लकीर से हम अपनी गाड़ी को बढ़ा के लाए। इसके नहीं, संत का अपमान यदि कोई भी करेगा और संत की निंदा अगर कोई करेगा तो काश हमने जी भगवान ने लिखा है तो उल्टा होकर तलवार को पकड़ेगा। संवादों को होता है वो बिना ज्ञान के संतों की आलोचना करिए। और रामदेव जी संत है, हमारे उत्तर प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी पहले संत है, उसके बाद प्रशासक के राजनीति के हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी यात्रा संत के रूप में शुरुआत की है और आज के लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आलोचना कर सकते हैं, आलोचना सबकी होती है, मेरी भी होगी, सर की होगी, आपकी होगी, लेकिन जिस प्रखरता से उन्होंने चाहे विकास हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आकाश हो, नभ हो, थल हो, जल हो, सब क्षेत्र में उनकी दृष्टि है और अच्छा विकास करने की एक संकल्प व्यवस्था को दिया है, उसको हमें निश्चित रूप से सराहना करें। ये शिक्षा को अध्यात्म, संस्कृति और योग के तत्वों को अपने सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से हमें इसके बारे में जानना चाहिए, पहचान करनी चाहिए और यदि अच्छा लगे तो उससे जुड़ना चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकतंत्र सेनानी के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में उदय प्रताप सिंह जी बैठे, मुन्ना भैया बैठे, प्रखर जी बैठे, आनंद जी बैठे, प्रदीप जी बैठे हैं, श्याम अग्रवाल जी बैठे हैं। ये सब अगर यहाँ आए हैं तो ये अपने आप में यहाँ का गौरव है। और निश्चित रूप से यहाँ जो आपका ये कार्यशाला हुई है, ये भारतीय संस्कृति और गरिमा के रूप इस बोर्ड की महत्वपूर्ण पद्धतियों के बारे में जानकारी देगी और आवश्यकता अनुसार मैं तो समझ सकता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा तो इस बोर्ड से जुड़ेंगे तो जोधपुर के लोग श्रमिक हैं और जो श्रमिक का उसी व्यक्ति में होती है तो इसके अंदर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 2 प्रकार के लोग भी परेशान होते हैं, जिज्ञासु होते पास बाकी को सोते हैं, खाते हैं, तो जिज्ञासु के पास जो होगा वही नवीन पद्धतियों के साथ जुड़ेगा। और ये शिक्षा बोर्ड नवीन नहीं बल्कि नाम नया है इसका, क्योंकि कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और हमारी जो धर्म सनातन धर्म है उनके महत्वपूर्ण मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लिए आगे आया है। हम सबको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये प्रयास किया है कि हमारी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को महत्ता मिले
तो निश्चित रूप से ये मोड़ भी उनकी भाव को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा मैं बोलते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि सर आपने ये कार्यशाला ऐसे क्षेत्र में चुनी है जहाँ की वोट इस प्रदेश में नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाएगी और शिक्षा के महत्व को समझने वाले लोगों में शिक्षा की प्रति उनकी संवेदना है और निश्चित रूप से यहाँ की कार्यशाला सार्थक होगी। इसी भाव के साथ में हमारे DSP साहब ने भी यहाँ पर उपस्थिति देकर लोगों को जोड़ा है और ये कोई प्रयास नहीं है कि आप समझ जाएंगे। ये हाल ऐसा है कोई भी कि आप देखें पसंद आए तो सुनिए पढ़िए तो है क्या है किसी भी चीज को बिना पढ़े बिना समझे कभी भी उसकी आलोचना ले सकते आप समझिए अच्छा लगे आप साथ करिए नहीं कोई बात नहीं। और सामाजिक बात खत्म करना चाहूंगा। सर का व्यक्तित्व ऐसा है और हंसते देखो हंसो और सुख पाओ अपने सुख को विस्तृत करो सबको सुखी बनाओ। केवल 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 आप करोड़ों लोगों को नहीं बांट सकते नहीं कर सकते करोड़ों लोगों को धन नहीं बांट सकते। हाँ करोड़ों अरबों लोगों को आप शिक्षा देकर उनको बांटने की क्षमता है तो केवल शिक्षा है वो भी सब कर रहे हैं। आप कुछ नहीं बांट सकते दो जोड़े कपड़े नहीं बांट सकते हजारों लोगों को जिस भी बैठे ज्यादा एक लेकिन लाखों लीटर दे सकते और लाखों लीटर से भी ज्यादा अधिक ऊर्जा देने की ताकत है। ये मुफ्त में है एक शिक्षा के रास्ते में है जो सर लगातार फैला रहे हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और पुनः आपके लोगों को बताने वाले जिला प्रशासन की ओर से और पूरे जोधपुर के आवास की ओर से आपका स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इंटरव्यू आपको सुना और बिल्कुल बहुत हम प्रक्रिया में नहीं आएंगे सीधे जिन लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग किया है वैसे तो सहयोग सबने किया है और सबका बड़ा योगदान है लेकिन सांकेतिक रूप में और प्रतीक के रूप में कुछ भाइयों का सम्मान DM साहब के माध्यम से किया जाएगा। आदरणीय चेयरमैन सर के माध्यम से किया जाएगा तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय भाई संजय सेठ जी है क्या तो व्यवस्था देख रहे हैं पूरा और एक मैं सूचना भी दे दूंगा आप सबको कि इस कार्यक्रम के बाद 1 बजे आप सबका लंच भी है तो क्योंकि हमने सूचना वो दी नहीं थी आप सबको तो श्री संजय सेठ जी श्री संजीव मिश्रा जी आ जाएंगे फोटो ले लो। श्री सूर्यांश सिंह जी श्री भूपेंद्र सिंह जी श्री शिवाजीत प्रखर जी श्री प्रदीप सिंह जी श्री अचल हरिमूर्ति जी श्री शशि भूषण जी श्री शंभुनाथ जी श्री हेमंत जी श्री विकास जी श्री सुरेंद्र पटेल जी श्री ज्ञान प्रकाश जी श्री पूजन जी आप सभी लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी और एक बार आगे सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो फोटो